क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः काल खिली न खिली। मलयाचल की शुचि शीतल वायु, सुगंध समेत मिली न मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली न झिली। भजले अरिहंत अरिरस नाम, फिर अंत समय में हिली न हिली। नमो अरहंताण। अपन भगवान जिनेंद्र को प्रधानतया भाव निक्षेप और स्थापना निक्षेप से पूजते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, भक्ति करते हैं। भाव निक्षेप का अर्थ एग्जिस्टिंग, यानी तीर्थंकर के रूप में समव शरण में जब भगवान का अस्तित्व होता है, तब जो उनकी आराधना की जाती है वो भगवान का भाव निक्षेप है। उनके भाव निक्षेप वाले स्वरूप की अपन भक्ति, आराधना, उपासना, अर्चना, पूजा, वंदना आदि करते हैं। और जब भगवान उपलब्ध नहीं होते, जैसे समव शरण जब होता है भगवान का, तब भी समूचे आर्यखंड में तो नहीं जा सकते भगवान एक समय में। तो आर्यखंड में जैसे विपुलाचल पर्वत पर महावीर भगवान विराजमान है, तो वह मगध के लोग तो वहां आ जाएंगे, लेकिन जो विदेह देश है या सिंध देश है, कौशल देश है, अथवा अवंती देश है, मालव देश है, कितने सारे देश उस काल के, वहां सारे प्राणी तो नहीं आ सकते समूह शरण में। अगर सारे आ जाते एक स्थान पर तो भगवान विहार ही क्यों करते? तो फिर भगवान की अपने को अर्चना करनी है, भक्ति करनी है, पूजा करनी है, वंदना करनी है, कैसे करेंगे? तो भगवान की एक आकृति होती है, उस आकृति में गुणारोपण किया जाता है, संस्कारारोपण किया जाता है, और फिर उस प्रतिष्ठित प्रतिमा की आराधना करते हैं। और प्रतिष्ठित प्रतिमा में एक साथ सभी गुणों का आरोपण हो जाता है। भगवान साक्षात भाव निक्षेप से जब होते हैं, तब उनमें एक काल में एक पर्याय होती है। जन्म कल्याणक के काल वाली जो पर्याय है भगवान की, वो समूह शरण में नहीं प्राप्त हो सकती, और दीक्षा वाली जो पर्याय है वो भी प्राप्त नहीं हो सकती। तो वहां पर जब भगवान का जीव क्रम से 5 कल्याणकों को प्राप्त करता है, तो सबसे पहले गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक, ऐसा क्रम रहता है, क्योंकि द्रव्य में पर्यायों का क्रम है। लेकिन स्थापना में क्या स्थिति बनती है? स्थापना में आपने 5 दिनों में या 6 दिनों में जो जो गुण स्थापित कर दिए प्रतिमा में, वो गुण चूंकि अब अपन यहां देखें कि साक्षात महावीर स्वामी बाल्यकाल का जो उनका रूप था वो दीक्षा काल का रूप नहीं रहा, क्योंकि वो पर्याय छूट जाती है। द्रव्य में एक कल्याणक बीत गया सो बीत गया, अब दोबारा वो कल्याणक नहीं होगा। लेकिन प्रतिमा में क्या स्थिति होती है? प्रतिमा में ऐसा होता है कि जिस कल्याण के मंत्रों को प्रतिमा में पढ़ करके वो संस्कार प्रतिमा में प्रत्यारोपित किए गए, स्थापित किए गए,
तो आगामी कल्याणक की जब विधि होती है, तब पूर्व कल्याणकों के संस्कारों का निराकरण संभव नहीं है। वो मिटाए नहीं जा सकते वो संस्कार। जन्म के जो 10 अतिशय हैं भगवान में, वो अतिशय मोक्ष कल्याणक के बाद भी प्रतिमा से हटाए नहीं जा सकते। एक तथ्य की बात है, समझने योग्य बात है। मूलाचार ग्रंथ में जिन प्रतिमा और सिद्ध प्रतिमाओं का वर्णन है, तो अरहंत भगवान जो है उनकी प्रतिमा में अष्ट प्रातिहार्य का वहां पर समावेश होता है। सिद्ध प्रतिमा में वो प्रातिहार्य नहीं होते, ये चर्चा हो चुकी है अपनी। लेकिन जो संस्कार आरोपित हुए हैं प्रतिमा में, उन संस्कारों पर दृष्टिपात करने से पता चलता है कि जो दीक्षा कल्याणक के उपरांत प्रतिमा में रिद्धियों के संस्कार आरोपित किए गए थे, प्रतिमा को अभिमंत्रित किया गया था उन सभी रिद्धियों से। अब वो अभिमंत्रित प्रतिमा अनभिमंत्रित नहीं की जा सकती। उन मंत्रों को हटाया नहीं जा सकता वहां से। जैसे मान लो आपने जल को भक्तामर पढ़ करके अभिमंत्रित कर दिया, अब उसको डीएक्टिवेट कैसे करोगे? उसको ऊर्जा रहित कैसे बनाओगे? आज की भाषा में ऊर्जा वाली बात चलती है ना, तो उस अभिमंत्रित जल को आप अनभिमंत्रित कैसे कर सकते हो? आचार्यों से हमारी चर्चा हुई थी कि अभी कई स्थानों पर एक प्रक्रिया होती है कि अब ये प्रतिष्ठाचार्यों का विषय है, अगर यहाँ पर कोई उपस्थित हो इस सत्र में तो वो और विशेष बतला सकते हैं। हमारे पास प्रतिष्ठा ग्रंथ है, लेकिन उनका अध्ययन होगा उसमें, हमारे पास संग्रह में है। तो ऐसी भी एक प्रक्रिया करते हैं कि पूरी विधि को उल्टा करते हैं। मोक्ष कल्याण की विधि, फिर केवल ज्ञान कल्याण की विधि, फिर दीक्षा कल्याण की विधि, फिर जन्म कल्याण की विधि, फिर गर्भ कल्याण की विधि। तो प्रतिमा अप्रतिष्ठित की जाती है इस प्रक्रिया से। इस विषय में हमारे आचार्यों से चर्चा हुई। आचार्य सुविधि सागर महाराज ने बोला कि मेरे पढ़ने में नहीं आया है ऐसा कोई भी अनुष्ठान कि जिसमें प्रतिमा को अप्रतिष्ठित किया जाता हो। चलता है वो बात अलग है कि आजकल जो भी हो रहा है वो चलता है, वैसा किया जाता है, लेकिन पढ़ने में नहीं आया ऐसा उन्होंने हमसे कहा था। तो हम जो भी प्रतिष्ठाचार्य अगर सुन रहे हैं यहाँ पर, तो उनसे हम ये जानकारी चाहते हैं कि ऐसा कहीं वर्णन शास्त्रों में उपलब्ध होता है। और जैसे पंच कल्याणक प्रतिष्ठा हो रही है, तो नीचे से ऊपर की ओर मान लो हो रही है प्रतिष्ठा। गर्भ कल्याणक हो गया, जन्म कल्याणक हो गया, दीक्षा कल्याणक हो गया, केवल ज्ञान कल्याणक हो गया, मोक्ष कल्याणक हो गया। तो इसमें क्या पूर्व कल्याणकों का निराकरण करने की कोई विधि आती है? ये प्रश्न आता है। तो अपन जब तथ्य की दृष्टि से विचार करते हैं तो समझ में आता है कि आपने तो 5 कल्याणक कर दिए, तो यदि निराकरण की कोई विधि होती पूर्व कल्याणकों के, तो फिर अरहंत अवस्था का तो निराकरण हो ही जाता। जिन जिन प्रतिमाओं के 5 कल्याणक किए जा चुके हैं, उनमें से अरहंत अवस्था का निराकरण होकर के वो सिद्ध अवस्था को ही मान्य किया जाता। पर ऐसा होता है क्या? सारे महोत्सवों में पूरे 5 कल्याणक करते हैं वो। 4 कल्याणक की भी विधि आई है कहीं पर, लेकिन वो पूरे 5 कल्याणक करके उस पंच कल्याणकों से प्रतिष्ठित प्रतिमा को भी शांतिनाथ भगवान की जय बोल करके नमस्कार करते हैं, और उसमें शांतिनाथ भगवान की पूजा वगैरह सब कुछ करते हैं। तो अब शांतिनाथ भगवान कहां से आ गए? जब सिद्ध पद प्राप्त हो गया तो फिर वो सब कुछ छूट गया, वो नाम बचा ही नहीं।
वो प्रातिहार्य बचे ही नहीं, अष्टमंगल बचे ही नहीं, सब समाप्त। वो तो पूरे सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए, सिद्धालय में विराजमान हो गए। तो ये बात सोचने की है। तो चूंकि प्रतिमा में पूर्व कल्याणक विद्यमान रहते हैं और पूर्व कल्याणक विद्यमान रहते हैं, इसी कारण अपन बहुत सारी विधियां करते हैं भगवान के आराधना के समय। अपन बहुत कुछ कर लेते हैं जो पूर्व कल्याणकों के विद्यमान न रहने पर नहीं किया जा सकता, वो कार्य अपन विद्यमान रहने पर ही करते हैं। यशस तिलक चंपू में देखिए, हम दोनों बातें बता रहे हैं। यशस तिलक चंपू यहां पर आर्ष मार्गी लोग विशेष मान्यता देते हैं उस ग्रंथ को, और माघनंदी आचार्य कृत जो अभिषेक पाठ है उसको उत्तरापथ के लोग विशेष मान्यता देते हैं। हम दोनों बातों को आपके सामने रख करके बताना चाहते हैं कि वो जो अभिषेक का वर्णन है दोनों में, यशस तिलक चंपू में आचार्य सोमदेव सूरी लिख रहे हैं कि हे भगवान, मैं अभिषेक पीठ को सुमेरु पर्वत की पांडुक शिला मानता हूं। क्या कह रहे हैं? पांडुक शिला मान रहा हूं, और उस पांडुक शिला पर मैं जिनेंद्र भगवान को विराजमान कर रहा हूं, बालक को नहीं, भगवान को विराजमान कर रहा हूं, जिनेंद्र देव को विराजमान कर रहा हूं और अभिषेक कर रहा हूं। अब इससे क्या सूचित हुआ? अब चूंकि प्रतिमा जो है वो भगवान की प्रतिमा है, बालक की प्रतिमा नहीं है। जन्म कल्याण के बाद प्रतिष्ठा विधि समाप्त नहीं हो गई थी, पूरे कल्याणक संपन्न हुए हैं। तो पांडुक शिला पर भगवान को विराजमान कर रहे हैं, क्योंकि भगवान की प्रतिमा में जन्माभिषेक वाले रूप की भी स्थापना की जा चुकी है। अन्यथा देखो, आप विचार कीजिएगा, हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा। अभी अपने मन के विचारों को थोड़ी देर तक शांत रखकर सुनिए, पहले सुनिए बात को। क्या कह रहे हैं हम? यदि अपन जन्म कल्याणक को अस्वीकार करते हैं प्रतिमा में, तो फिर पांडुक शिला पर क्यों विराजमान करते हैं? इस प्रश्न का हमें उत्तर चाहिए। पांडुक शिला पर भगवान का कौन सा कल्याणक होता है? इस प्रश्न का उत्तर आप सब जानते हैं, तो भी हम पूछ रहे हैं, ठीक है? तो वहां पर उन्होंने अभिषेक पीठ को पांडुक शिला के रूप में स्वीकार किया। किन्ने? आचार्य सोमदेव सूरी ने। अब जिनको माघनंदी आचार्य कृत अभिषेक पाठ पूर्ण श्रद्धा के साथ मान्य है, उनके लिए भी यही प्रश्न है। देखिए क्या प्रश्न है, हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। पाठ है आपके पास? अभिषेक पाठ आचार्य माघनंदी कृत, श्रोताओं के पास तो होगा, और पूजन पाठ प्रदीप में भी हो सकता है। हाँ यही, हाँ यही वाला, बिल्कुल बिल्कुल, हम इसको पढ़ के सुनाते हैं, आप यहाँ रख सकते हैं। देखिए, माघनंदी मुनिकृत अभिषेक पाठ, श्रीमन्नतामर शिरस्तट रत्न दीप्ति, तो याव भास चरणाम्बुज युग्म मीशम,
अर्हंत मुन्नत पद प्रदमाभिनम्य तन्मूर्ति शूद्य दभिषेक विधिं करिष्ये। तो ये तो प्रथम पाठ था, प्रथम काव्य था, उसकी शुरुआत थी। इसके आगे देखिए, श्रीपीठ क्लृप्ते विशदाक्षधौ तौघैः श्रीप्रस्तरे पूर्ण शशांक कल्पे श्रीवर्तके चंद्रमसीति वार्तां सत्यापयन्तीं श्रियमा लिखामि। अब वो जो श्रीपीठ है, इसके पहले पीठ स्थापन कहाँ है? हाँ ठीक है, पहले श्री लिख करके उसके बाद पीठ को स्थापित कर रहे हैं। देखिए, ओम ह्रीम अरम श्री लेखनम करोमि, यानी वो जो अभिषेक पीठ है उसके ऊपर श्री का लेखन कर रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद कहते हैं कनकादि निभं कम्रम पावनम पुण्य कारणम स्थापयामि परम पीठम जिनस्नपनाय भक्तितः। जिनस्नानाय होने दो, स्नपनाय में अक्षर बढ़ रहे हैं, स्नापनाय तो और भी अशुद्ध छपा हुआ है, कोई बात नहीं। तो वो पीठ की स्थापना की आपने, पहले उस पर श्री लिख लिया और उसके बाद उस पीठ को उस स्थान पर स्थापित किया जहां पर आप भगवान को उस पर विराजमान करके अभिषेक करने वाले हैं। फिर इसके उपरांत क्या हुआ? भृंगार चामर सुदर्पण पीठ कुंभ ताल ध्वजा तप निवारक भूषिताग्रे वर्धस्व नंद जय पाठ पदावली भी पद्मासने जिन भवंत महं श्रयामि। कमलासने गलत है, तो वो ऐसे कमल जैसा रहता ना ऊपर, पांडुक शिला के ऊपर ऐसे कमल की पंखुड़ियों जैसी ये बनी रहती, उसके ऊपर जो आसन है वहां पर जिनम जिन भवंतम अहम श्रय, उस पर हम भगवान को विराजमान करके वृषभादि सुवीरांतान जन्माप्तौ जिष्णु चर्चितान जन्माप्तौ। श्लोक क्या कह रहे हैं इस पर ध्यान दीजिए। जिष्णु चर्चितान, जन्म की प्राप्ति होने पर इंद्रों के द्वारा वे पूजे गए थे, उनको स्थाप्याम्यभिषेकाय भक्त्या पीठे महोत्सवम, मैं अभिषेक करने के लिए भक्ति पूर्वक महोत्सव के साथ स्थापयामी, उस अभिषेक के आसन पर भगवंतों को मैं स्थापित करता हूं। देखिए यहां पर भी एक बात कही जा रही है कि जिष्णु चर्चितान वृषभादि सुवीरांतान अभिषेकाय पीठे भक्त्या स्थापयामि, 24 तीर्थंकरों को मैं उस अभिषेक पीठ पर स्थापित करता हूं, 24 भगवान को। फिर कह रहे हैं ओम ह्रीम श्री धर्म तीर्थादिनाथ भगवन निह पांडुक शिला स्नपन पीठे तिष्ठ तिष्ठ। पांडुक शिला पीठे तिष्ठ तिष्ठ। अब इसका क्या करेंगे? इसमें भले ही उन्होंने ब्रैकेट्स में डाल दिया पांडुक शिला को, उनको डर था कि अगर हम पूरा हटा देंगे तो शंकाएं उठेंगी, लोग पूछेंगे कि कहां चला गया पाठ, क्योंकि प्राचीन पाठ में तो पांडुक शिला स्पष्ट रूप से है ही, तो उनने उसको ब्रैकेट्स में कर दिया। देखिए जब संदेह होता है ना अंदर, तो बड़ी दुविधा वाली स्थिति बनती है। आपको अगर लग रहा है कि ये सही है कि गलत है, तो बहुत सारी उलझने आएगी मन में, और सीधा सीधा अगर आप स्वीकार कर लो कि स्थापना निक्षेप वाले जो जिन बिंब में अपन भगवान की आराधना करते हैं,
और उसमें पांचों कल्याणक प्रतिष्ठित है, तो फिर इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। और इसका गंधोदक मुनिराज भी ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि प्रतिमा तो पांचों कल्याणक वाली है ना। भले ही उसमें अभिषेक जन्माभिषेक कर रहे हो आप, जन्माभिषेक करने से क्या प्रतिमा के ऊपर वाले कल्याणक समाप्त हो जाएंगे? नहीं होंगे। देखो, एक एक गुरु ने यह भी कहा था कि जन्माभिषेक का गंधोदक हम कैसे ले सकते हैं? हम संयमी हैं, और जन्माभिषेक के काल में भगवान जो होते हैं वो असंयमी होते हैं, तो हम असंयमी का गंधोदक कैसे ले सकते हैं? तो कई लोगों ने तो वो जो अभिषेक पाठ था, जो हिंदी में पढ़ा जाता था ना, क्या पाठ पढ़ा जाता था? सुरपतिले जग के ईश, ऐसा कोई पाठ था। सुरपतिले अपने शीश जगत की ईश, जगत के ईश गए मुनि राजा, जा पांडुक शिला विराजा। या पांडुक शिला विराजा। तो बोलते थे कि ये पाठ मत पढ़ो, ये जन्माभिषेक का पाठ है। जन्माभिषेक का पाठ करने से अपन अपन भगवान का अभिषेक कर रहे हैं। अरे भाई, भगवान का अभिषेक होता है क्या? कुछ आगम पर भी तो ध्यान दो। क्या बोल रहे हो आप? बोलने से पहले सोचो तो सही कि कहीं हमारी बात आगम से खंडित तो नहीं हो जाएगी। भगवान का अभिषेक होता है क्या? भगवान यानी जो समवसरण में विराजमान 13वें गुणस्थान वर्ती तीर्थंकर भगवान है, उनकी बात पूछ रहे हैं। क्या अरहंत और सिद्ध भगवान का अभिषेक होता है क्या उस पर्याय में? नहीं। आप यहां भगवान का अभिषेक कैसे कर रहे हो? आप द्रव्य निक्षेप से भगवान का हो तो कोई आपत्ति नहीं है, वो तो जन्मे हुए भगवान भी भगवान ही है द्रव्य निक्षेप से। पर गुणस्थान की बात करोगे तो फिर 13वें गुणस्थान से नीचे परमात्मा पद नहीं है। तो ये जो तर्क है, इन तर्कों के कारण ये बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है कि आप पाठ को भी ब्रैकेट्स में डाल दिया आपने। ये लीजिए, आप पहले समझ लो। समझ लेने से आपको, अगर आपका ज्ञान सुलझ जाता है तो देख लो आप, और नहीं सुलझता तो फिर और प्रश्न पर पूछो। हमसे बनेगा तो हम उत्तर देंगे, और अगर हमारे गुरु से पूछना हो, अवसर मिले तो उनसे भी पूछ करके देख लो। आप समझ रहे बात को? कि वो गुरु कह रहे थे कि हम जन्माभिषेक वाला गंधोदक इसलिए नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि जन्माभिषेक के समय भगवान असंयमी थे और हमारी अवस्था संयम अवस्था है, तो संयमी असंयमी का गंधोदक कैसे ले सकते हैं? इसका उत्तर क्या था कि अगर गंधोदक आपको, जैसे मान लो जन्माभिषेक का गंधोदक नहीं लेना तो कोई आपत्ति नहीं है। सुमेरु पर्वत पर जो जन्माभिषेक हो रहा है उसका गंधोदक साधु न ले, कोई भी बाध्यता नहीं है। लेकिन यहां जो प्रतिमा का अभिषेक हो रहा है, पहली बात तो ये समझना कि वो अभिषेक कौन सा हो रहा है। क्या अरहंत का अभिषेक होता है? नहीं होता। फिर किसका अभिषेक हो रहा? कौन सी प्रतिमा में क्या मान करके अभिषेक कर रहे हो आप? बहुत से लोग पूछते हैं कि अभिषेक के समय हम कैसे भाव करें। अरे पहले ये तो समझ में आ जाए कि कौन सा अभिषेक है, फिर भाव की बात बाद में आएगी। पहले ये तो क्लियर हो जाए कि अभिषेक कौन सा है, तो तदनुरूप भाव बना लेंगे। अब कुछ लोगों ने एक और रास्ता निकाला, जो चतुर्थ अभिषेक एक शब्द आता है। इसकी चर्चा अपन ने की थी पहले, फिर भी अभी अपन आपके सामने ये बात रख लेते हैं। चतुर्थ अभिषेक का जो हिसाब लगाया था लोगों ने, वो ये था कि सबसे पहला जन्माभिषेक, दूसरा राज्याभिषेक, तीसरा दीक्षाभिषेक और चौथा प्रतिमाभिषेक। ऐसा वर्णन दिगंबर आमनाय के किसी भी शास्त्र में उपलब्ध नहीं होता, और न ही श्वेतांबर आमनाय के शास्त्रों में ऐसा वर्णन उपलब्ध हो सकता है। आप खोज करके देख लीजिएगा कि कहीं ऐसा वर्णन आया है क्या कि पहला अभिषेक जन्माभिषेक है, दूसरा अभिषेक दीक्षाभिषेक है, तीसरा अभिषेक नहीं, दूसरा अभिषेक राज्याभिषेक है, तीसरा अभिषेक दीक्षाभिषेक है और चौथा अभिषेक प्रतिमाभिषेक है। क्योंकि प्रतिमा तो भगवान से भिन्न वस्तु हो गई ना।
3 अभिषेक तो उनके हुए हैं भगवान के। जिन्होंने राज्याभिषेक स्वीकार किया उन्हीं भगवंतों के 3 अभिषेक हुए हैं। और ऐसे 5 तीर्थंकर थे जिन्होंने राज्याभिषेक नहीं करवाया। अब उनकी प्रतिमा का अभिषेक क्या तृतीय अभिषेक है या चतुर्थाभिषेक है? कौन सा अभिषेक कहोगे? आपके गणित से जो आपने ये जो संगति बैठालने का प्रयत्न किया है, बैठी नहीं है। तो इसमें वासुपूज्य भगवान, मल्लीनाथ भगवान, फिर अंत के 3 तीर्थंकर भगवान, नेमिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान और महावीर भगवान, इन्होंने राज्याभिषेक स्वीकार नहीं किया। इनकी प्रतिमा का अभिषेक कौन सा अभिषेक है ये बता दो। तो थोड़ा शांत चित्त होकर अपन ज्ञान मार्ग से इसका निर्णय करते हैं कि चतुर्थ अभिषेक जो होता है वो प्रतिष्ठा विधि के अंतर्गत की जाने वाली क्रिया होती है, एक अनुष्ठान होता है। मंदिर में विराजमान प्रतिमा का अभिषेक चतुर्थाभिषेक नहीं कहलाता। प्रतिष्ठा विधि में जब चतुर्थ कल्याणक की विधियां संपन्न की जाती है, उसके बाद होने वाला जो अभिषेक है उसका नाम चतुर्थाभिषेक है। जो भी प्रतिष्ठाचार्य इसको श्रवण कर रहे हो या फिर जो भी श्रवण करेंगे वो इस पर अपना समाधान प्रदान करें। चतुर्थाभिषेक है क्या? केवल ज्ञान कल्याणक के पहले होता है क्या चतुर्थाभिषेक? इसका उत्तर दें। तो चतुर्थ कल्याणक के उपरांत होने वाला प्रतिष्ठा विधि में सम्मिलित अनुष्ठान चतुर्थाभिषेक के नाम से जाना जाता है। तो फिर आप चतुर्थाभिषेक यहां मंदिरों में कैसे लागू कर सकते हो? मंदिरों का जो अभिषेक है वो तो जिनाभिषेक है, जिनप प्रतिमाभिषेक है। अब बताइए कौन सा अभिषेक है? और यहां दोनों पाठों में पांडुक शिला लिखा हुआ है। आप पांडुलिपि देख लीजिएगा। इन ये जो प्रिंटिंग करने वाले हैं और फिर जो भी परिवर्तित करने वाले हैं, पाठों को बदलने वाले हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि में नहीं बैठता कोई अर्थ तो वो पाठों को ही हटा देते हैं। तो उन पर विश्वास मत करिए। प्रकाशित प्रतियों को एक तरफ रख दीजिए। जो मूल पांडुलिपियां हैं उनकी खोज करिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सत्य आपके सामने आ जाएगा। वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से मागनंदीकृत अभिषेक पाठ में लिखा हुआ है, पांडुक शिला पीठे जिनम स्थापयामि अभिषेकाय। पांडुक शिला के आसन पर मैं जिनेंद्र भगवान की स्थापना करता हूं, अर्थात प्रतिष्ठित प्रतिमा को रखता हूं, ये उसका अर्थ है। और अभिषेक जो होता है वो वही अभिषेक होता है जो पांडुक शिला वाला अभिषेक। और उसका गंधोदक साधु इसलिए ले सकते हैं क्योंकि भले ही वो अभिषेक जन्माभिषेक हो, लेकिन प्रतिमा जो है उसमें 5 कल्याणक है। तो जो भी आप अभिषेक करेंगे उसका स्पर्श प्रतिष्ठित जिन बिंब से होगा, और प्रतिष्ठित जिन बिंब से स्पृष्ट जो भी वो द्रव है उसको विनय पूर्वक मस्तक पर धारण करने में संयमियों को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। इसमें भी अगर कोई हमारी त्रुटि हो तो गुरुजनों से हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें सद्बुद्धि प्रदान करें, और फिर हमारी कथनों में अगर कोई संशोधन हो तो फिर आप संशोधित करें। जो बात हमने बड़े बड़े आचार्यों से और फिर शास्त्रों से प्राप्त की है वो हमने आपके सामने रखी है। और इसको अपन अन्यथानुपपत्ति नाम का एक सत्य निर्णायक जैनागम में एक प्रक्रम होता है, जिसको अब देखिए फणा की बात निकली थी अपनी। तो फणा को जो लोग अमान्य करते हैं कि नहीं भगवान के ऊपर फणा नहीं होना चाहिए, उस पर अपनी चर्चा चल रही थी। आप विचार कीजिए, अहिच्छत्र नाम का एक स्थान है, उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश में है। और हमने वहां पर भक्ति पूर्वक दर्शन किए थे।
तो जो मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर है वो अलग है। एक अन्य मंदिर और है भीतर उस ग्राम में। उस मंदिर में फणा के ऊपर एक श्लोक है और वो श्लोक शासन देवता द्वारा लिखित श्लोक है, अथवा पार्श्वनाथ भगवान के कोई भक्त देव द्वारा या देवी द्वारा लिखित है। अब वो भगवान का फणा अलग है और प्रतिमा अलग है। वो एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर हमने ऐसा देखा है कि भगवान अलग विराजमान है और पीछे वो फणा जो है भगवान की प्रतिमा से भिन्न है। और उस फणे के ऊपर ये श्लोक लिखा है। क्या लिखा है? नान्यथानुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेण किम, अन्यथानुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेण किम। इस न्याय की युक्ति से आज हमने आपके सामने अभिषेक की चर्चा रखी। आप जिसको जिस विधि से अभिषेक करना है उसके बारे में हमने कोई चर्चा नहीं की। हमने केवल ये कहा कि अभिषेक भगवान की प्रतिमा का कर रहे हैं, लेकिन भगवान की प्रतिमा में किस कल्याणक में अभिषेक विधि है, इस पर आपको विचार करने के लिए हमने कुछ बिंदु प्रदान किए थे। तो वहां पर फणा पर जो बात लिखी हुई है वो जैन न्याय का एक अनमोल सूत्र दिया हुआ है। पहाड़ से धुआं निकल रहा है तो उसमें अगर आप अन्यथा उपपन्नत्व अस्वीकार करते हैं तो बाकी 3 प्रमाणों से क्या लेना देना है, अर्थात उन 3 प्रमाणों से क्या लाभ है। यानी पहली चीज, आपको अगर धुआं दिख रहा है तो यह निर्णय हो जाता है कि आग के बिना धुआं नहीं निकल सकता। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? धुएं से अग्नि की सिद्धि हो गई। ठीक है ना? फिर अन्यथानुपन्नत्वम यत्र तत्र त्रयेण किम। अब जब धुएं से ही अग्नि की सिद्धि हो गई तो और 3 प्रमाणों को ढूंढने की क्या आवश्यकता है? समझ रहे हैं बात को आप? जब पांडुक शिला शब्द से यह सिद्ध हो गया कि पांडुक शिला पर तो केवल जन्माभिषेक होता है, तो फिर आपको अन्य अभिषेकों की पुष्टि करने की या फिर खोज करने की क्या आवश्यकता है? तो यह न्याय से सिद्ध होता है कि प्रतिमा का जो अभिषेक किया जाता है वो जन्माभिषेक ही है। और वो बात भी खारिज हो गई। प्रथमाभिषेक, द्वितीयाभिषेक, तृतीयाभिषेक, चतुर्थाभिषेक। चतुर्थाभिषेक का भगवान के जीवन के अभिषेकों से कोई संबंध नहीं है। चतुर्थाभिषेक का चौथे कल्याणक के बाद वाले अभिषेक से संबंध है, और वो भी प्रतिष्ठा की विधि के दौरान। विधि हो जाने के बाद अंत में एक महाभिषेक और होता है। जब सारे कल्याणक संपन्न हो जाते हैं तब भगवान की प्रतिमा का एक महाभिषेक होता है। और उसके बाद जो नित्याभिषेक चलते हैं, मूर्ति जब भगवान की प्रतिमा मंदिर जी में विराजमान हो जाती है, उसके बाद जो हमेशा अभिषेक होता रहता है वो आपकी नित्य क्रिया बन जाती है। तो अब बताइए, इसमें कोई आपत्ति आ रही है? इस पर आप शांत चित्त से पुनर्विचार कर लीजिएगा। और अब कैसे भाव करोगे भगवान का अभिषेक देखते समय, ये प्रश्न समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो कल्याणक महोत्सव होता है, और कल्याणक महोत्सव के समय जो उत्साह और जो आह्लाद और जो आनंद होता है और जो भक्ति होती है, बस वही भाव करेंगे। पर क्या दिमाग लगाओगे क्या वहां पर? दिमाग का कोई काम नहीं है, अब दिल का काम है वहां पर। क्योंकि भक्ति दिमाग से कभी नहीं होती, भक्ति दिल से होती है। दिमाग का काम है विवेक देना, और दिल का काम है भावना प्रदान करना। भावना हमेशा दिल से होगी और विवेक दिमाग से। हृदय भावना का जन्म स्थान होता है, और बुद्धि
विवेक की जननी होती है। हृदय से विवेक नहीं आता और दिमाग से भक्ति नहीं आती। तो इस तरह ये एक चर्चा थी। अब रही बात फणा की, तो हमने अन्य विद्वान का अनुवाद भी देखने का प्रयत्न किया, लेकिन उसके पृष्ठ कुछ अस्त व्यस्त थे, तो जो डिजिटल कॉपी थी उसमें हमें वो पृष्ठ नहीं मिल सका जिसमें पार्श्वनाथ भगवान वाले उपसर्ग का वर्णन था। पर यह निश्चित हुआ कि उपसर्ग के काल में एक फणा मंडप जो कि वज्रमय था, ध्यान में रखना, वज्र का अर्थ होता है डायमंड, यानी पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर जो फणा था ना, वो डायमंड का बना हुआ था। और किसने बनाया था? तो नागकुमार नागकुमारी, वो जो देव थे धरणेन्द्र पद्मावती, उन्होंने ये कार्य किया था। अब ये फणा केवल ज्ञान से पूर्व बना था, और भगवान की प्रतिमा जो होती है उसमें केवल ज्ञान के पूर्व की भी स्थापना रहती है, केवल ज्ञान की भी स्थापना रहती है, केवल ज्ञान के उपरांत की अवस्था भी उसमें रहती है। 46 गुण होते हैं भगवान के, और पांचों कल्याणक पूर्ण होने पर सिद्ध भगवान के भी 8 गुण भगवान की प्रतिमा में स्थापित रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में फणा कहां तक उचित है? तो इसका समाधान एक अनोखा, एक असाधारण, एक अभूतपूर्व और एक ज्ञान चक्षुओं को खोलने वाला समाधान यहां पर आपके समक्ष रखा जाता है। पहली बात, अपन ये निर्णय कर लेते हैं कि केवल ज्ञान के बाद भगवान के ऊपर उपसर्ग नहीं होता। ठीक है, ये सबको मान्य है, सब जानते हैं। लेकिन एक जो अनजानी बात है वो ये है कि केवल ज्ञान के बाद भगवान को छुआ जा सकता है या नहीं छुआ जा सकता। ये बात बहुत लोगों को जानकारी में नहीं है, और उपसर्ग होने में और स्पर्श होने में आकाश पाताल का अंतर है। इस बात का ध्यान रखना होगा। तो भगवान का स्पर्श कर सकते हैं कि नहीं केवल ज्ञान के उपरांत, इसका समाधान अपन शास्त्र से देख लेते हैं। अब भी आपको मिल जाएगा, निमित्त हम बनेंगे, पर आपको अभी मिल जाएगा। उनको थोड़ा शांत कर देते हैं। महापुराण, महापुराण में भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित आदि पुराण के शीर्षक से जो ग्रंथ उपलब्ध है, उसके 23वें पर्व में, यानी 23rd चैप्टर में भगवान को छू सकते हैं कि नहीं छू सकते हैं, इसका वर्णन है। काव्य क्रमांक 177, 177। हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं। जयति वृषभो यस्योत्तुंगं विभाति महासनं हरिपतिधृतं रत्नानद्धं परिस्फुटमूर्धजम्।
स्फुरदंशुकम् अधरित जगन मेरुर्लीलां विडम्बयदुच्चकैर्नतसुरतिरीटाग्रग्रावत् द्युदी द्युतिरिव तर्जयन्. 177. 178 दूसरा काव्य और देख लेते हैं. जयत्यमरनायकै रसकृदर्चिताङ्घ्रिद्वयः सुरोत्करकराधुतैश्चमरजोत्करैर्विजितः गिरीन्द्रशिखरे गिरीन्द्र इव योऽभिषिक्तः सुरैः पयोभिषुचिवारिभिः शशिकराङ्कुरस्पर्धिभिः. वो हमने एक श्लोक बीच का छोड़ दिया. समग्रां वैदग्धीं सकल शशभृन्मण्डलगतां सितच्छत्रं भाति त्रिभुवन गुरोर्यस्य विहसत् जयत्येष श्रीमान् वृषभजिनराट् निर्जितरिपुर् नमद्देवेन्द्रोद्यन् मुकुटमणिघृष्टाङ्घ्रिकमलः. अब संयोग की बात थी कि जिस श्लोक को पढ़ना था उसके आगे पीछे के एक एक श्लोक और अपन ने पढ़ लिए और 3 अलग अलग छंद थे, 3 अलग अलग लयें थी. तो खैर सुन करके जो भी अपने को पुण्याश्रय हुआ होगा उसके लिए अपन जिनवाणी माँ के आभारी हैं. और इसमें ये लिखा है 178वें काव्य में भगवत जिनसेन आचार्य जो जय धवला के भी रचनाकार हैं, पार्श्वाभ्युदय काव्य के भी रचनाकार हैं और महापुराण के भी रचनाकार हैं, वो लिखते हैं तीनों लोकों के गुरु ऐसे जिन भगवान का सफेद छत्र का वर्णन है, पूर्ण चंद्रमंडल संबंधी समस्त शोभा को तिरस्कृत करता हुआ चंद्रमा की शोभा पर हंसता हुआ सुशोभित हो रहा है. यानी चंद्रमा बहुत सुंदर है, श्वेत वर्ण है, उसकी धवल किरणें हैं, लेकिन तो भी भगवान के छत्र को देखने पर लगता है कि छत्र चंद्रमा पर मुस्कुरा रहा है. क्योंकि चंद्रमा यद्यपि कांतिमान है लेकिन तो भी छत्र के समक्ष उसकी कांति मंद है. और सुशोभित हो रहा है जिन्होंने घाती कर्म रूपी शत्रुओं को जीत लिया है. किनका छत्रत्व है? जिनेंद्र का. तो घाती कर्म रूपी शत्रुओं को उन्होंने जीत लिया है और जिनके चरण कमल, अब ध्यान देना, और जिनके चरण कमल नमस्कार करते हुए इंद्रों के देदीप्यमान मुकुटों में लगे मणियों से घर्षित हो रहे हैं और जो अंतरंग तथा बहिरंग लक्ष्मी से सहित है, ऐसे श्री वृषभ जिनेन्द्र सदा जयवंत रहे. भगवान वृषभ जिनेन्द्र का जयकारा है ये. और इस जयकारा में आचार्य महाराज ने ये स्पष्ट किया है कि कैसे हैं भगवान जिनेन्द्र. तो उनके चरण कमल इंद्र, नमस्कार करने वाले इंद्रों के मुकुटों से घर्षित हो रहे हैं.
यानी इंद्र लोग अपने मुकुट भगवान के चरणों में रगड़ रहे हैं, ये अर्थ हुआ। और इससे ये बात स्पष्ट हो गई, रगड़ना छुए बिना संभव नहीं होता। हाँ या ना? क्या कहना है आपका? जी। मुकुट रगड़ रहे हैं इंद्र लोग भगवान के चरणों में, तो रगड़ना क्या स्पर्श के बिना संभव है? ये प्रश्न है हमारा। जी, बिल्कुल नहीं संभव है, असंभव है। तो असंभव इससे है। स्पष्ट हो गया कि भगवान का स्पर्श निषिद्ध नहीं है। केवल ज्ञान होने के बाद ये बात अलग है कि भगवान सिंहासन को नहीं छूते, लेकिन भक्त भी भगवान को नहीं छूते, ये कहां से निकाल लिया अर्थ? तो जितना कहा जाता है उससे अतिरिक्त अर्थ जो अपनी बुद्धि निकाल लेती है कभी कभी, क्या बताएं, मन बड़ा चंचल है। जितना कहा जाता है उससे ज्यादा ही कहीं चला जाता है। तो इससे स्पष्ट हुआ कि भगवान का स्पर्श हो सकता है। ये एक बहुत जानने योग्य बात, तथ्य था। इसलिए अब कभी भी ऐसी धारणा अपने मन में धारण नहीं करना है, जिनको ये बात समझ में आ रही है उनको, कि भगवान पर उपसर्ग नहीं होते। ये केवल ज्ञान के 10 अतिशयों में से एक अतिशय है कि उपसर्ग नहीं हो सकता भगवान पर इसका अर्थ आपको ऐसा नहीं घटित करना है, क्योंकि उससे इस शास्त्र का विरोध पड़ेगा। शास्त्र विरुद्ध अर्थ हो जाएगा कि भगवान को कोई नहीं छू सकता। गणधर और इंद्र भी भगवान के चरणों को नहीं छू सकते, ये अर्थ आप मत निकालिए। क्योंकि यहां आचार्य जिनसेन स्वामी कह रहे हैं, जो आज के जितने भी साधु हैं या विद्वान हैं या जो भी आज मनुष्य हैं, उनकी तुलना में संख्यात गुणित ज्ञान संपन्न थे। इतना ज्ञान उनके पास था। जय धवला लिखने वाले विद्वान आचार्य, उनकी क्या आज के वर्तमान के कोई भी साधु से, गुरु से या विद्वान से, उन कोई भी आज के जो भी हैं, वो उनकी बराबरी कर सकते हैं क्या ज्ञान में? अगर आज के विद्वानों का ज्ञान उनसे अधिक माना जाए, तो फिर इस काल को उत्सर्पिणी काल मानना पड़ेगा, क्योंकि उत्सर्पिणी काल में ज्ञान की वृद्धि होती है। अवसर्पिणी काल का लक्षण खंडित हो जाएगा। अवसर्पिणी काल में क्या होता है? बल, बुद्धि, आयु सब घटता चला जाता है। और वो जिनसेन आचार्य महाराज 8वीं शताब्दी के आचार्य हैं। आज कौन सी शताब्दी है? कौन सी शताब्दी आज? 21वीं शताब्दी है। 21वीं। हाँ। तो उनसे अधिक ज्ञान होगा क्या आज किसी के पास? कदापि संभव नहीं। ही नहीं है। और उन्होंने भी अपने ज्ञान से नहीं लिखा है, उन्होंने तो जो पूर्वाचार्यों ने जो कथन किया उसी का अनुसरण करते हुए लिखा है। कोई भी आचार्य मनमानी नहीं करते। प्रामाणिक आचार्य जो पूर्वाचार्य हैं, वो कभी मनमानी नहीं करते। वो जो जिनेंद्र भगवान के वचन है उसको यथावत प्रस्तुत करते हैं। तो जब इंद्रों के मुकुट भगवान के चरणों में लगते हैं, वो अपने मुकुट रगड़ते हैं, तभी तो भगवान के चरण घर्षित होते हैं उन मुकुटों से। क्या लिखा है इसमें? मूल अपन देख लीजिए। नमत देवेंद्रोद्यन मुकुटमणि घृष्टांग्रि कमल। मुकुटमणि घृष्ट, घृष्ट का अर्थ होता है घिसे हुए हैं, अंग्रि कमल चरण कमल जिनके, ऐसे जिनेंद्र भगवान की जय हो। अर्थात उनके चरणों का स्पर्श किया जा सकता है समावसरण में, और चरणों की पूजा भक्ति भी की जा सकती है। तो चलो आज इतनी चर्चा हुई है। हमें तो आश्चर्य होता है कि आगम में इतनी सारी जानकारियां भरी हैं कि अपन सोचते हैं कि आज अपन ये चर्चा करेंगे, पर बीच में कुछ ऐसे विषय निकल आते हैं जो इतने अभूतपूर्व होते हैं कि उनमें ही अपन डूब जाते हैं।
तो जिनवाणी माता का आभार मानते हुए शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में मां विलंब धरे। जिनेन्द्र देव को अर्घ चढ़ाते हैं। ओम ह्रीम फणामंडल मंडिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अर्हत परमेष्ठिने महादेवादिदेवाय परम भट्टारकाय श्रीमज्जिनेन्द्राय अनर्घ्य पद प्राप्तये अर्घ्यं निर्वपामि ते स्वाहा। स्वाहा। सरस्वती माता के लिए ओम ऐं अर्हं सर्वज्ञ समुत्पन्नायै दिव्य ध्वनि रूपायै स्याद्वाद केतनायै अंगांग बाह्य भावितायै केवल ज्ञान कार्य कारणायै केवल श्रुत केवल प्रज्ञप्तायै सुविशुद्ध सम्यक दर्शन तिलकायै सम्यक चारित्र वस्त्राभरणायै जगन्मातृ स्वरूपायै भगवती जिनवाणी सरस्वती देव्यै ह्रीं श्रीं नमः। अनर्घ्य पद प्राप्तये अर्घ्यं निर्वपामि स्वाहा। स्वाहा।